एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल खुशी का एजुकेशन। माय नेम इज निधि और आज हम करने जा रहे हैं अपना वोकैब सेशन कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिनोनियम्स करने हैं। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपके पास वर्ड दिया हुआ है टायरेट, इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है जो इसको एक्सप्रेस करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास डिनंसिएशन, यूलोजी, डिस्क्रेडिट या फिर स्पीच। बताइए कौन सा सही होगा। सबसे पहले आपको टायरेट का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है? आलोचना। ठीक है, आलोचना। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसका जो मीनिंग है वो आलोचना से रिलेटेड है? यूलोजी क्या होता है? प्रशंसा। ठीक है, ये तो इसका एंटोनियम हो गया, इसका उल्टा हो गया। हमें क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। स्पीच आपको पता है, डिस्क्रेडिट आपको पता है, डिनंसिएशन जो होगा वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आलोचना से रिलेट क्या, डिनंसिएशन क्या होता है? आलोचना ही होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, विसिस्ट्यूड्स। बताइए क्या होगा? सोरोज, मिसफॉर्च्यून्स, चेंजेस या फिर सरप्राइजेस। चारों ही ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, चारों की आपको मीनिंग पता होगा। सोरोज क्या होते हैं? जो दुख होते हैं। मिसफॉर्च्यून, फॉर्च्यून क्या होता है? भाग्य। मिसफॉर्च्यून क्या होगा? अभाग्य। चेंजेस बदलाव है, सरप्राइजेस हैं। बताइए क्या होगा? विसिस्ट्यूड्स क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? जीवन के उतार चढ़ाव। ठीक है, जीवन के उतार चढ़ाव। ठीक है, जो भी आपके सुख दुख हैं वो सारे जीवन में सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो मिसफॉर्चून तो होगा नहीं, क्योंकि सोरोज बेशक हो लेकिन मिसफॉर्चून में तो अभाग्य आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अभाग्य हो, चेंजेस होते हैं, मतलब चेंज होता रहता है, चाहे वो अनप्लेजेंट है, हमें अच्छे नहीं लग रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होगा? सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज थर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरियस। क्या होता है ऑब्स्ट्रीपेरियस? लेजी, ऑकवर्ड, सलन या फिर अनरिलाई। बताइए। लेजी क्या होता है? आलसी होता है। ऑकवर्ड आपको पता है जो मतलब अजीब सा एक लगता है आपको, ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। सलन क्या होता है? बैड टेम्पर्ड होता है, डिप्रेस्ड मूड जो होता है, उदास आप बोल सकते हो। ठीक है, उदास आप बोल सकते हो। अब बताइए अनरिलाई क्या होगा? क्या होता है? उपद्रवी। मतलब जो ऑब्स्ट्रीपेरियस है उसका जो ऑप्शन डी है वही करेक्ट होगा। यही इसका एग्जैक्ट क्या है? सिनोनियम है। ठीक है ना, क्या मीनिंग होता है? उपद्रवी। ठीक है, ऑब्स्ट्रीपेरियस क्या होता है? मतलब जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइजी होता है या फिर डिफिकल्ट होता है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो फोर्थ है हमारा एडमोनिशन। एडमोनिशन मीन्स क्या होता है? रीजन, वार्निंग, एडमिशन या फिर हिंड्रेंस। बताइए क्या होगा? रीजन कोई भी कारण आपका है, वार्निंग मतलब चेतावनी, एडमिशन किसी भी मतलब एडमिट करना। ठीक है, हिंड्रेंस क्या होता है? बाधा। बताइए क्या होगा? हिंड्रेंस आपको पता होगा क्या होता है? बाधा। तो एडमोनिशन क्या होता है? एडमोनिशन होता है चेतावनी। तो कौन सा ऑप्शन सूट करेगा? चेतावनी। मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। आंसर इज बी। क्लियर? नेक्स्ट है फिफ्थ इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मैं आपको करा चुकी हूँ शायद, या तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टेस्ट में दिया होगा या फिर वोकैब में ही बताया, मैंने आपको कराया था। तो ये तो आपको लर्न होना चाहिए। थ्रिफ्टी क्या होता है? इकोनॉमिकल, कंपैशनेट, ग्रीडी या फिर एक्स्ट्रावेजेंट। बताइए थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है? जो खर्च में किफायती होता है। ठीक है ना, खर्च में किफायती होता है। ठीक है, देख के खर्च करता है जो, वो होता है थ्रिफ्टी। तो क्या होगा? इकोनॉमिकल। ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है ना। एक्स्ट्रावेजेंट आपको पता है ना, जो ज्यादा खर्चीला होता है वो क्या होता है? एक्स्ट्रावेजेंट होता है। ये क्या है? इसका एंटोनियम है। ग्रीडी आपको पता है क्या होता है? लालची होता है। ठीक है, तो थ्रिफ्टी क्या होता है? खर्च में जो किफायती होता है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इकोनॉमिकल। क्लियर? चलिए अब एंटोनियम्स पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारा चूज द वर्ड विच अपोजिट इन मीनिंग। बताइए जो अपोजिट है मीनिंग में। फर्स्ट है चायोटिक। क्या होता है? हजार्ड, हैब्जार्ड या फिर ऑर्गेनाइज, चार्मिंग या फिर चेरिस्मेटिक। चेरिस्मेटिक क्या होता है? आकर्षक। ठीक है, आकर्षक। चार्मिंग क्या होगा? उसी से रिलेटेड है चार्मिंग। ठीक है, दिखने में बहुत जो अट्रैक्ट करे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड आपको पता है चीजें ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, अच्छे से, जहाँ पे जोन सी प्लेस है उसकी। चायोटिक मीन्स क्या होता है? अस्त व्यस्त। क्या होता है? अस्त व्यस्त। तो आपको बताना क्या है? अपोजिट आपको बताना है। तो अपोजिट क्या होगा? अस्त व्यस्त का। एक चीज इधर उधर पड़ी है, उसका अपोजिट क्या होगा? ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेकेंड इज ड्रेयरी। ड्रेयरी क्या होता है? ड्रिबल, अनयूजुअल, इंटरेस्टिंग या फिर सॉलिटरी। ड्रेयरी क्या होता है? निरस। ठीक है ना, क्या होता है? निरस।
ड्रिबल क्या होता है फिर बताओ? ड्रिबल, ड्रिबल होता है टपकना, ठीक है, टपकाना बोल सकते हो आप। अनयूजुअल आपको पता है, यूजुअल क्या होता है सामान्य, अनयूजुअल क्या होता है जो सामान्य ना हो। इंटरेस्टिंग आपको पता है कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है जिसमें रुचि ले सकते हैं। सॉलिटरी क्या होता है? अकेला, सॉलिटरी क्या होता है? अकेला। तो कौन सा वर्ड है? अपोजिट, ड्रेरी का अपोजिट मतलब निरस का अपोजिट क्या होगा? इंटरेस्टिंग, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट हो। निरस तो क्या हो जाएगा? जिसमें रुचि ना हो। इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा? जिसमें रुचि हो। तो ये इसका अपोजिट होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है थर्ड, रिलेंक्विश। रिलेंक्विश क्या होता है? वैनिश, क्वेंच, रेलिश या फिर कंटिन्यू। कंटिन्यू आपको पता है क्या होता है? लगातार होता है। वैनिश क्या होता है? वैनिश होता है गायब हो जाना, ठीक है ना, गायब होना। क्वेंच क्या होता है? क्वेंच होता है प्यास बुझाना। क्वेंच क्या होता है? प्यास बुझाना, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? रेलिश। रेलिश क्या होता है? किसी चीज का आनंद उठाना, ठीक है, किसी चीज का आनंद उठाना। आपको ये पता है कंटिन्यू क्या होता है? लगातार। अब बताइए चारों में से कौन सा सही है? किसी चीज का, ये गलत है, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, किसी चीज का आनंद उठाना। चारों के मीनिंग आपको पता चल चुके हैं। तो रिलेंक्विश मतलब क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। रिलेंक्विश होता क्या है? त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना बोल सकते हो या फिर छोड़ देना बोल सकते हो। तो उस चीज का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंटिन्यू करना, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? रिलेंक्विश क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक है, उससे बढ़ते जाना आगे। चलिए नेक्स्ट है टेनेशियस। टेनेशियस क्या होता है? डोसाइल, ऑब्स्टिनेट, टेंडर, सेंसिटिव। कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनियम होगा? अपोजिट होगा। टेनेशियस क्या होता है? जो टफ होता है, कठोर आप बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। डोसाइल क्या होता है? जो आसानी से बात मान ले, ठीक है। और ऑब्स्टिनेट क्या होता है? ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, ठीक है। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? जिद्दी। सेंसिटिव आपको पता है क्या होता है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो होता है, हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को दिल पर लेता है। टेंडर क्या होता है? नाजुक, कोमल, ठीक है, नाजुक या फिर कोमल। डोसाइल पता है ना, जो आसानी से बात मान ले, लिख सकते हो यहाँ पे, आसानी से बात मान ले। अब बताइए अपोजिट क्या होगा? टेनेशियस होता है टफ, तो उसका अपोजिट क्या होगा? टेंडर, नाजुक, कोमल, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका पार्ट है लास्ट, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का एंटोनियम बताइए। इंटेलिजिबल, डिसऑर्गेनाइज्ड, अनइक्वल या फिर डिटैच्ड। चारों की मीनिंग आपको पता होगा क्या होता है। इंटेलिजिबल क्या होता है? जो आसानी से समझ में आए, ठीक है ना। इंटेलिजिबल क्या होता है? जो आसानी से समझ में आए। डिसऑर्गेनाइज्ड आपको पता है, ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है? उसका अपोजिट डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अनइक्वल आपको पता है, जो बराबर ना हो। डिटैच पता है, कोई चीज डिटैचमेंट है, हट जाना उससे, ठीक है। तो इनकोहेरेंट क्या होता है? इनकोहेरेंट होता है अस्पष्ट। इनकोहेरेंट क्या होता है? अस्पष्ट। तो उसका अपोजिट क्या होगा? इंटेलिजिबल क्या होता है? जो आसानी से समझ में आए, ठीक है, जो आसानी से समझ, जो आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। अब हम चलते हैं हमारे आज की वोकैब वाले पार्ट पे, जो वर्ड्स हमें करने हैं। टुडेज वोकैब। फर्स्ट वर्ड है आपका सेटेड। सेटेड क्या होता है? बताइए सेटेड क्या होगा? जो सेटिस्फाइड, फुली या फिर इंडल्ज टू एक्सेस, ठीक है ना, जो फुली सेटिस्फाई है, ठीक है, तृप्त है बिल्कुल, वो क्या होगा? सेटेड। इंडल्ज टू एक्सेस। क्लियर? तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्लोइड, ग्लटेड, जॉर्ज, पाल्ड। पाल्ड है ये, पैलेट नहीं है। पैलेट क्या था? जो पेल होता है, वो था पैलेट, ठीक है। ये क्या है? पैल्ड है। सेटिएटेड तो इसी वर्ड से बना है, सर्फिएटेड, ठीक है। ये सारे सिनोनिम्स है जिनका मतलब क्या होता है? जो फुली सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, मतलब तृप्त होते हैं। उसके बाद है उसका एंटोनियम रेवेनियस। रेवेनियस क्या होता है? एक्सट्रीमली हंग्री, ठीक है ना, एक्सट्रीमली हंग्री। एक तो हो गया बिल्कुल तृप्त है, भरे हुए हैं, एक क्या हो गया? एक्सट्रीमली हंग्री। इसका अपोजिट है। देखो जरूरी नहीं है जो आप एंटोनियम में इसके साथ लर्न करो, मतलब क्या होता है कि आप एंटोनियम्स भी साथ में लर्न करते हो ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है खुद को। तो आप क्या करो, सिर्फ ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एंटोनियम्स यहाँ साथ में बता देती हूँ, ताकि आपको रहे कि हाँ भाई इस तरीके से वर्ड आपस में रिलेटेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ सिनोनियम से याद करा करो, रीड कर लो एक बार एंटोनियम कि हाँ भाई ये इस तरीके के इसके एंटोनियम है, लेकिन लर्न आपको सिनोनियम से करने। उससे क्या होता है कि
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता है सेटेड का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाइड फुली, ठीक है, लेकिन रेवेनियस में अलग से वर्ड याद करूंगी, इसके भी सिनोनिम्स याद करूंगी, तो मुझे खुद ब खुद याद आ जाएगा हाँ ये उसका अपोजिट है, तो उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वोकैब जैसे ही चलती जाए सिनोनिम्स के थ्रू आप याद करते जाइए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आप देखोगे आपको सबके मीनिंग पता होंगे, तो आपको अपने आप पता होगा कि ये उसका अपोजिट है, ये उसका सिमिलर है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर आपका सेटेड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इनके अलग से भी अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार फटाफट से वैसे बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्लोइड का मतलब क्या होता है, जी भरना, ठीक है ना, क्लोइड का मतलब होता है जी भरना। ग्लेटेड मतलब होता है भरमार, ठीक है। जॉर्ज मतलब होता है बहुत खाना, क्लियर। और सर्फिएटेड मतलब क्या होता है, तृप्ति, ठीक है, अति हो जाती किसी चीज की। तो बेसिकली सेटेड का मतलब वही होता है, उबाना होता है, अति तृप्त करना होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे है, नेक्स्ट वर्ड है फैटियस। बताइए फैचियस क्या होता है। यहाँ पे टी नहीं, टी की साउंड नहीं आएगी, इसको किस तरीके से बोलेंगे, फैचियस। फैचियस क्या होता है, फुलिश, सिली इन एन ऑब्नॉक्शियस वे, मूर्खतापूर्ण जो होता है ना वो क्या होता है, फैचियस, ठीक है। बुद्धिहीन आप बोल सकते हो यहाँ पे, जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन, जिसमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन, ठीक है, फैचियस। तो इसके जो आप सिमिलर, एक तो फुलिश ही हो गया, ठीक है, सिली इन एन ऑब्नॉक्शियस वे। उसके बाद है इनेन। इनेन क्या होता है, इनेन होता है बेहुदा, ठीक है। उसके बाद है एसिनाइन, क्या होता है, मूर्ख, ठीक है, मूर्ख। ये मतलब अलग से याद करने की जरूरत नहीं, अगर होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सिमिलर वर्ड्स में इसको एक साथ याद कर सकते हो, ठीक है ना। बेहुदा, ठीक है। उसका एंटोनियम क्या हो गया, उसका उल्टा क्या हो गया, सेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इनेप्टनेस। इनेप्टनेस क्या होता है, इनेप्टनेस होता है अयोग्यता, ठीक है। इनेप्टनेस क्या होता है, अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता। तो इसका मतलब इसके जो सिनोनिम से क्या होंगे, गोच या फिर मेलाड्रॉइड। मेलाड्रॉइड जो वर्ड है वो काफी बार आपका रिपीट हो जाता है। तो इनेप्टनेस क्या होता है, लैक ऑफ कंपिटेंस और जजमेंट। अयोग्यता बोल सकते हो, भद्दा भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। गोच मतलब क्या होता है, फूहड़ जो होता है ना, गोच मतलब क्या होता है, फूहड़, ठीक है। उसके बाद है मेलाड्रॉइड। मेलाड्रॉइड क्या होता है, जो अनाड़ी होता है, ठीक है, अनाड़ी, ठीक है, आप लिख सकते हो मेलाड्रॉइड क्या होता है, अनाड़ी, ठीक है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपर्टीज, किसी को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है कोई किसी चीज में, ठीक है। उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फूहड़ है, नाड़ी है, कुछ नहीं पता, अयोग्यता है उसके अंदर इतनी ज्यादा है, ठीक है। तो इनेप्टनेस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है माइजर। माइजर क्या होता है, कंजूस, ठीक है ना। वन हु लिव्स इन रेस्ट्ड सर्कमस्टेंसेस टू सेव एंड होर्ड मनी, मतलब ऐसी कंडीशंस में रहना, ऐसे सर्कमस्टांसेस में रहना ताकि पैसे बचा सके सिर्फ, ठीक है, इतना कंजूस पना करना। तो माइजर होता है कंजूस। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, निगार्ड, स्किनफ्लिंट, टाइट वर्ड या फिर पिंच पेनी। मतलब 1 इंच भी इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि 1 इंच भी नहीं हिलाता, पिंच पेनी, ठीक है। इंच की यहाँ पे साउंड आ रही है ना, इंच पेनी। उसके बाद यहाँ पे जैसे स्किन फ्लिंट है, बिल्कुल एक तरीके से कंजूस हो के इतनी ज्यादा जो स्किन फ्लिंट हो चुकी है, ठीक है। निगार्ड आप बोल सकते हो कि भाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो माइजर क्या है, कंजूस, जिसके सिनोनिम्स क्या हो गए, निगार्ड, स्किन फ्लिंट, टाइट वेयर या फिर पिंच पेनी, क्लियर। एंटोनिम्स क्या होंगे, वन हु स्पेंड्स मनी इजीली। ऐसे जितने भी आपके वर्ड्स हैं जो, जिसमें जैसे आपका था लुटाऊ वर्ड था, ठीक है, प्रोफ्यूसली था शायद, और एक्स्ट्रावेजेंट था, खर्चीला, ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड है वो सारे इसमें इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड है जो आपका, वो है नेफेरियस। नेफेरियस क्या होता है, पापी, खोटा या फिर बेईमान, ठीक है। एक्सट्रीमली विकेड बोल सकते हो, इविल आप बोल सकते हो। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, डेजेनरेट, ठीक है, इनइक्विटियस, विलेनियस, विलेनियस मतलब विलन से रिलेट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। विशियस क्या होता है, शातिर, ये भी आपका वर्ड काफी बार आता है, विशियस इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हो शातिर, ठीक है। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, राइटियस, ठीक है, जो राइट पाथ पर चले। तो नेफेरियस क्या होता है, पापी, खोटा, बेईमान, एक्सट्रीमली विकेड या फिर इविल। ये सारे वर्ड ही अपोजिट है, और जो विशियस वर्ड है ये काफी बार रिपीट हो जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, क्लियर। तो ये आपका वोकैब का पार्ट है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को आपके चैप्टर्स के जो वर्ब है उसके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।